आज से एक नया मांगा स्टार्ट करने जा रहा है। तो मानवा के स्टार्टिंग में हमें एक बंदे के बारे में बताया जाता है जो कि अपने पिछले जन्म में बहुत बड़ा पावरफुल कल्टीवेटर था और उसके पावर से उसने सारी दुनिया को बचाया था। और इस जन्म में वह एक कमजोर बनकर इस डीमन क्लैन में रहने लगा। उसे एक अनोखी शक्ति प्राप्त थी, वो 2 बार पुनर्जन्म ले सकता था। फिर भी वह इस जीवन को एक साधारण इंसान बनकर जीता था, जब तक उसका सेक्ट लीडर, जिसे वह मन ही मन पसंद करता था, जिसको उसके पति द्वारा धोखे से मरते हुए देखा था, उस पल उसके साथ ही मरने का तय कर लिया। वो अंतिम समय में उससे कहा कि अगर तुम्हें फिर से एक जिंदगी मिले तो मैं तुम्हें दिल से कैसे जीत सकता हूँ। ये सुनने के बाद उसने कहा, तुम अपने पावर से अपने दुश्मनों पर बदला लेना और अपने लीडर की रक्षा करने का तय करना। अब कहानी शुरू होती है डेमोनिक सेक्ट से, जहाँ पर मुरिम सेक्ट का हमला हो चुका था और सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर जिनवू मुयान से, जो कि सेक्ट लीडर के प्लेस के तरफ दौड़ा जा रहा था। वह सोचता है मुरिम सेक्ट के 10,000 से ज़्यादा सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। तभी उसे दौड़ते हुए एक बंदा देख लेता है। वह कहता है, तुम अकेले क्यों दौड़ रहे हो इस तरह से, और तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि हमारे सेक्ट पे हमला हो चुका है? चलो तुम मेरे साथ चलो यहाँ से। तो मुयान कहता है कि सेक्ट लीडर ने सभी को भाग जाने को आदेश दिया है और मैं सेक्ट लीडर के पास जा रहा हूँ, क्योंकि वो खुद को सेक्ट में रुकी हुई है। तो वह बंदा कहता है कि कुछ ही देर में दुश्मन हमारे प्लेस में घुस जाएंगे, तो आपको किसी सुरक्षित प्लेस में चले जाना चाहिए। लेकिन मुयान मना कर देता है और कहता है कि वह लीडर की मन की बातें को जानना चाहता है कि वो क्या सोचती है। जो सुनकर वह बंदा सोचता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता और वह वहाँ से चला जाता है। मुयान मन ही मन यही सोचता है कि उसका यह जीवन बस एक बेकार कचरा बन के रह गया। जब वो लीडर के प्लेस पहुँचता है तो वो जोर से चिल्लाता है और कहता है, सेक्ट लीडर, क्या आप अंदर हैं? लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। जब उसे कोई आवाज़ नहीं आती है तो वो फिर से जोर से चिल्लाता है और कहता है, मैं मुयान, मैं आपके दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ, कृपया दरवाज़ा खोलें। तभी अंदर से आवाज़ आती है, अंदर आ जाओ। ये देखकर वो चौंक जाता है। ये यकीन नहीं होता कि उसे वह आवाज़ भी देगी। वह दरवाजे पर हाथ रखते हुए सोचता है कि उसका पहले बार का तरीका सही नहीं था, लेकिन मैं ये सब नहीं चाहता, ये तो हालात के कारण हो रहा है। और वह दरवाजे को धकेलने लगता है और काफ़ी मुश्किल से दरवाज़ा खुलता है। और वह कहता है, ये कितना भारी है, इसे खोलने के लिए किसी को होना चाहिए था। और वह हाँफने लगता है। तो लीडर कहती है, तुम्हारी मार्शल आर्ट 3rd गेट के मार्शल आर्ट से भी नीचे है। वह हंसते हुए कहता है, मुझे इस तरह से किसी ने दरवाजे खोलते हुए नहीं देखा, और मुस्कुराने लगता है। जो देखकर लीडर कहती है, अगर तुम्हें कोई इस तरह से मुझसे बातें करते हुए देख लिया तो तुम सजा के पात्र बनोगे। मुयान झुककर घुटने पे आते हुए उसे सम्मान देता है और हमें लीडर का नाम पता चलता है। उसका नाम होता है यूरा। यूरा पूछती है, इस सेक्ट के सबसे कमजोर और नल्ले व्यक्ति को मेरी तलाश क्यों हो रही है? ये सुनकर मुयान पूछता है, आप अभी तक इस सेक्ट में क्यों है? आपको निकल जाना चाहिए था। तो यूरा कहती है, जहर के कारण। ये सुनकर मुयान गुस्से से कहता है कि यह वो धोखेबाज लीडर का काम है क्या? उस शख्स का नाम है हानयू, जिसने खुद यूरा ने अपने पति चुना था, लेकिन उसने उसे धोखा दिया और मुरिम सेक्ट के साथ मिलकर धोखा दिया और मुरिम सेक्ट के लिए डेमन सेक्ट का दरवाज़ा खोल दिया। यूरा सैड होते हुए कहती है कि उसने मेरे करीब आने के लिए बहुत तकलीफ़ें सही थी। उसने मेरा दिल जीता और भरोसा का पात्र बना, और उसने मुझे जहर दिया ताकि मैं उस दर्द को महसूस कर सकूं जो दर्द को उसने सहा है। जो सुनकर मुयान गुस्से से तमतमा जाता है और अपने हाथों को मुंह में रख लेता है ताकि
कोई आवाज ना निकले। यूरा इस्तेमाल करती है और कहती है, तुम बड़े ही दिलचस्प इंसान है। लेकिन मुयान ने कहा, इस वक्त इस तरह की बातें करने का समय नहीं है। क्या आप पॉइजन से बचने का कोई तरीका नहीं है? यूरा कहता है, ये कोई मामूली पॉइजन होता तो मुझे कुछ नहीं होता, लेकिन मैं इस पॉइजन से बच नहीं पाऊंगी क्योंकि ये मेरे पूरे बॉडी में फैल चुका है। मुयान ने उसे उसके नाम से पुकारा और कहा, अगर 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 जो देखो यूरा थोड़ा गुस्से में आ गई और कहा, इस बार अगर का नाम भी लिया तो मैं तुम्हारी जीभ खींच लूंगी। तो मुयान ने कहा कि अगर हम फिर से रिकार्नेशन होंगे, वापस आके मिले तो तुम क्या करोगे? ये सुनकर यूरा थोड़ा हैरान हो गई। मुयान मुस्कुराते हुए बोला, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मैं पास्ट लाइफ में मैंने इस दुनिया को बचाया था। यूरा शकी अंदाज में, तुमने दुनिया को बचाया सही में? मुयान बोला, मान लो कि ये सच है, अब बताओ तुम क्या करती? यूरा बोली, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? अगर यह मुमकिन होता तो अभी तक तुम इसे पाने की कोशिश कर रहे होते। मुयान कहता है कि मुझे नफरत है धोखेबाजों से और मेरा यह तरीका है एहसान को चुकाने का जो तुमने मुझ पर किया था। यह सुनकर यूरा सोच में पड़ गई कि मैंने इसका कब एहसान किया था। मुयान ने कहा, तुम इतना हैरान मत हो, मेरा मुलाकात तुमसे तब हुई थी जब मैं तुम्हारे शादी के लिए उम्मीदवार था। जो सुनकर यूरा मुस्कुराई और कहा, तो अगर हम फिर से जिंदा होकर वापस आ गए तो तुम क्या करोगे? युवान ने कहा, भले ही तुम्हें कुछ याद ना रहे, लेकिन मुझे सब याद रहेगा। कौन धोखेबाज था और कौन हमारे इस सेक्ट के साथ दुश्मनी किया था। मैं उन सभी को ख़त्म कर दूंगा। और वह कहता है यूरा से, क्या तुम्हारा कोई ख्वाहिश है तो तुम मुझे बता दो ताकि मुझे याद रहे और मैं इसे पूरा करने का पूरी की पूरी कोशिश करूंगा। तो यूरा थोड़ी मुस्कुराई और कही, अगर ऐसी हो सकती है और हमें और एक जीवन मिल सकता है तो तुम आने वाले जीवन में मुझे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करना। जो सुनकर मुयान चौंक जाता है और कहता है, मैं भले ही जितने भी एनिमीज हो गए उन सभी को सामना कर लूँगा, लेकिन तुम्हें वाइफ बनाने में बहुत ही मुश्किल आने वाली है। तुम्हें नहीं लगता कि यह नामुमकिन है? तुम्हें पता है प्यार दो लोगों के बीच होता है। तुम जब डेमन सेक्ट के लीडर थी तो तुम्हें कोई चुनौती नहीं दे सकता था। जो भी तुम्हारे पास आने चाहा तुमने सभी को हरा दिया। बस हान यू ही था जिसने तुम्हारा नफरत और तुम्हारे ताकत को सह के झेल लेता था। यूरा थोड़ी उदास होते हुए बोली, ठीक है, अगर तुम यह नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। मुयान बोला, मैंने कब कहा कि तुम्हारा रिक्वेस्ट नामुमकिन है? और वह यूरा के करीब जाने लगा तो यूरा थोड़ा घबरा गई। मुयान ने कहा, प्यार कभी कभी तब शुरू होता है जब हम किसी को वैसे चाहने लगते हैं जो तुम्हें वैसे ना चाहे, और ये तुम्हारा रिक्वेस्ट है तो मैं मना नहीं कर सकता। जो सुनकर यूरा मुस्कुराने लगी और शर्माने लगी। मुयान ने उसे ध्यान से देखा और बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन अगर मैं तुमसे कभी भी कुछ भी गलत कहा हो तो मुझे माफ़ कर देना, यह मेरा रिक्वेस्ट है। और वह घुटने पे आते हुए उसके कपड़े को पकड़कर बोला, अगर तुम्हारी कोई भी कमजोरी हो तो तुम उसे मुझे बता दो ताकि मैं पास्ट में तुम्हें वाइफ बनाने में काम आए। जो सुनकर वह गुस्सा हो गई और कहा, अगर ये बातें बाहर गई तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं तुम्हें ये बातें एक ही बार बताऊंगी और तुम्हें ध्यान से सुनना होगा। कुछ समय में यूरा अपनी कमजोरी को शेयर कर देती है। जो सुनकर मुयान हंस पड़ा और कहा कि तुम तो अमेजिंग हो। जो सुनकर यूरा चीरते हुए बोली, लगता है हमारी बातें करने का समय अभी खत्म हो गया है। तभी मुरान सेठ के बंदे दरवाजे तोड़ते हुए प्लेस में अंदर आ जाते हैं।
जो देखकर यूरा थोड़ा उदास होते हुए मुयान से बोली, तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें एक पीसफुल डेथ देना चाहती हूँ। मुयान बोली, नहीं, मैं अंत तक देखना चाहता हूँ। तभी मुरिन सेक्ट के लीडर गुयान आयूर ने बोला, मुझे नहीं लगा था कि डेमन सेक्ट को इस तरह से खत्म होते हुए मैं अपने आंखों से देखूंगा। तो मुयान बोला, तुमने एक गद्दार को अपने साथ ले आया है। तो गुआन ने बोला, मुझे पता है। और उसने हानियों के तरफ इशारा करते हुए बोला कि इसका टाइटल सेक्ट ड्रैगन है और यह सेक्ट के लिए सही है। मुयान हंस पड़ा और बोला कि हानियू अब मुरिम सेक्ट के वफादार कुत्ता बन चुका है। यूरा, जिसके पॉइजन से हालत खराब थी, वो खड़े होते हुए हानियू से बोला, तो मेरे गद्दार पतिदेव भी आए हैं यहाँ पे। जो सुनकर हानियू ने कहा, मैंने जो भी किया वह मुरिन सेक्ट के लिए ही किया है। तो यूरा ने हानियू से कहा, नहीं, तुमने उस हेवन डिस्ट्रॉइंग सेक्ट के लिए किया है। जो सुनकर सभी के सभी चौंक जाते हैं। मुयान इस सेक्ट के नाम पहली बार सुना था। हानियू घबराते हुए कहता है कि इस चुड़ैल की बातों पे मत आओ और हम इसे मार डालो। जो सुनकर मुरिम सेक्ट के सभी अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और कहते लगते हैं कि डेमन को बातें में मत आओ, वह अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यूरा बोली, भले ही मैं पॉइजन से इफेक्टेड हूँ, फिर भी मैं अकेला ही तुम लोगों को संभाल सकता हूँ। ये सुनकर गुआन कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम इस काबिल भी हो? तभी यूरा ने अपनी पावर को रिलीज कर देती है, जो देखकर मुरिम सेक्ट के सभी बंदे चौंक जाते हैं। गुआन सोचने लगता है कि ये पॉइजन से इफेक्टेड है, फिर भी इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। जो देखकर मुरिम सेक्ट के बंदे को अटैक करने के लिए बोल देता है। तभी यूरा और मुयान दोनों भी अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं और कुछ देर बाद के समय हमें दिखाया जाता है जहां पर मुयान की आंखें खुलने लगती हैं। असल में अटैक के कारण वह बेहोश हो गया था। तो जैसे ही उसने होश आया, यूरा ने कहा कि उसे डर था कि वह उसे आखिरी अलविदा भी नहीं कह पाएगा। मुयान यूरा के देखते हुए बहुत बुरी तरह से हिल गया। हम देखते हैं कि यूरा के शरीर में बहुत सारे शॉट घुसे पड़े हैं, लेकिन वह फिर भी मुस्कुरा रही है। यूरा ने बताया कि मुरिम सेक्ट के पीछे हट चुकी है जब मैंने सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करने की धमकी दी थी। जो देख सुनकर मुयान रोने लगता है। तो ये देख कर के यूरा बोलती है, तुम रो क्यों रहे हो? मुयान रोते हुए बोला, मैं दुख से भर गया हूँ। जबकि यूरा के शरीर पे कई सारे तलवारें गड़ी हुए थे। तभी वह युवान के पास आई और बोली, मुयान, क्या तुम अपने वादे को निभाओगे? क्या तुम मुझे अपनी वाइफ बनाओगे? मुयान रोते हुए बोला, हाँ, मैं अपना वादा निभाऊंगा और मैं तुम्हें ज़रूर अपनी वाइफ बनाऊंगा। जो सुनकर यूरा प्यारी सी मुस्कान दी और बोली, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और वह वहीं पे गिरने लगी। तभी मुयान ने उससे थाम लिया और फूट फूट कर रोने लगा। तभी एक जलती हुई लकड़ी उन दोनों पर आके गिरता है और उनकी वहीं पे मौत हो जाती है। मुयान ने बोला, मेरी पिछली ज़िंदगी इतनी भी बेकार नहीं थी। मैंने अपने जीवन में विश्व को बचाने के लिए बहुत कुछ किया, जिसके कारण गार्डियन ऑफ ह्यूमैनिटी का टाइटल मिला। इसलिए गॉड ने मुझे 3 शक्तियाँ दी थी और उनमें से एक शक्ति ये थी कि हम 2 बार पुनर्जन्म ले सकते हैं। उसने सोचा था कि उसकी आखिरी लाइफ में वो नॉर्मल होकर जिएगा, लेकिन ये सब होने के बाद वह सिर्फ यूरा के लिए ही जिएगा। और इसी के साथ आज का एपिसोड एंड करते हैं। जिसको आंखें खुलती है
तो वह अपने सामने एक टकले बंदे को देखता है जो कि उसका नौकर कुचिल होता है, जो कि उसके लिए खाना लेकर के खड़ा हुआ था। गुचिल को देखकर मुयान को पता चलता है कि वह कई सालों पीछे आ गया है, जो देखकर उसे याद आ जाता है कि वह किस समय लौटा है। वो फिर से 17 साल का हो चुका है और वह डिमोनिक टर्मिनिंग टावर जाने वाला था और वह प्ले बॉय कहलाने वाला था डेमोनिक क्लेन का। तभी उसका पिता का आवाज़ आती है पीछे से। वह कहता है कि तुम सिर्फ 17 साल के हो और तुम शराब पी रहे हो। उसके पिता ने उसे मारा और घर पे ले गया और शराब का बोतल दिखाते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं होता है कि जिन क्लेन का सबसे बड़ा बेटा एक शराब के बोतल से वो बेहोश हो गया। यह कितनी शर्म की बात है। मुयान का पिता जिन क्लेन का लीडर है और उसका नाम जिन जान है। उसने मुयान की ओर देखा और कहा कि तुम एक बेकार लड़के हो। मुयान अपने पिताजी को समझाने की कोशिश किया, लेकिन उसके पिता ने उसे चुप करा दिया और कहा कि तुम तो कमज़ोर हो, लेकिन कम से कम दिमागदार बनो। और उसने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि मैं यहाँ तुम्हें खुद क्यों ले आया हूँ? मुयान मन में सोचता है कि उसने पिछले लाइफ में इस समय कुछ भी नहीं कहा और चुप रहा, जिसके कारण उसके पिता ने बहुत मारा था। लेकिन वो इस लाइफ में ऐसा कुछ नहीं करने वाला था और उसने कहा कि शायद आपने मुझे इसीलिए यहाँ पे लाया है ताकि मैं डेमोनिक क्लेन के सेक्ट लीडर के साथ मीटिंग में जा सकूं। वह यूरा की बात कर रहा है, जो कि डेमोनिक सेक्ट की नई लीडर बनने वाली है और साथ में 6 और सेक्ट भी इसमें शामिल है और यह सभी मिलकर लीडर चुनने वाले थे। लेकिन पिछले लाइफ में इन 6 सेक्ट क्लेनों को दूर रखा था इस मामले से। सिर्फ यूरा ने ही चुना था उस गद्दार हानमू को। और मुयान ने कहा कि इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, जो सुनकर उसके पिता ने कहा कि मैं तुम्हें अब तक इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ क्योंकि तुम इस मौके पर कुछ कर सको। मुयान सोचता है कि जिनजान एक कठोर पिता है जो कि अपने बेटे को अपने क्लेन के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जिनजान कहता है कि क्या तुम बाकी उत्तराधिकारी के से पहले सेक्ट लीडर का दिल जीत पाओगे? मुयान कॉन्फिडेंस में कहा, बाकी उत्तराधिकारियों का तो कोई चांसेस ही नहीं है। उसके पिता यह सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, जो सुनकर जिनजान कहता है कि अगर तुम अपने क्लेन का थोड़ा भी इज्जत करते हो तो अपने आप को सुधारो और अपने आप को मार्शल आर्ट्स में थोड़ा फोकस करने दो। यह कहकर उसके पिता वहाँ से लौट जाते हैं और जैसे ही वो लौटता है, मुयान मुस्कुराते हुए सोचता है, बच गया। और मन सोचता है कि टाइम ट्रेवल करने के बाद मैंने सोचा नहीं था कि सबसे पहले मेरा पिता से ही मेरा मुलाकात होगा। और वो कहता है कि मैं समय से पीछे 10 साल नहीं बल्कि 20 साल पीछे आया हूँ, जिसके कारण मुझे बहुत से मौके मिलेंगे इस सब को बदलने में। फिर वो उदास होते हुए सोचता है कि यूरा ने कहा था कि कोई ऐसा सेक्ट है जो कि हेवन को भी टक्कर दे सकता है, तो मैं इस बार उस सेक्ट को खुद ही तलाश करूँगा और उस सेक्ट को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। ये सोचते हुए वो बहुत ही गुस्सा हो रहा था। तभी चैन कहता है कि यंग मास्टर, तो अब आप क्या करोगे? आपने अपने पिता से कहा कि सेक्ट लीडर का फ्यूचर हस्बैंड बनोगे। तो मुयान चौंकते हुए कहा, मैंने ऐसा कब कहा? मैंने कहा कि बाकी सब रिजेक्ट हो जाएंगे। तो चैन ने कहा, इसका क्या मतलब होता है? तो मुयान कहता है कि ये एक अलग बात है। यूरा अभी मार्शल आर्ट में पागल है, तो वो एक ऐसा व्यक्ति के पीछे कभी टाइम वेस्ट नहीं करेगा जो कि अपने से कमज़ोर हो। तभी एक लड़का आते हुए कहता है कि तुम अभी तक यहीं पर हो। मुयान उसे देखकर पहचानने की कोशिश करने लगता है, तो उसे याद आता है, अरे ये तो माउल है और ये ब्लड ड्रैगन सेक्ट का दूसरा बेटा है। जो सुनकर माउल गुस्से में कहता है कि क्या तुम्हें मेरे में कोई और दिख रहा है? तो मुयान कहता है, नहीं। और क्या तुम एक्साइटिंग में अकेले आ गए हो? क्या तुम अपनी बहन यूंग ही को साथ में नहीं लाए? माउल चिढ़ते हुए कहता है,
मेरा इस नाम का कोई भी छोटा बहन नहीं है और मैं यहाँ पर मेरे साथ तुम्हें डुएल करने का चैलेंज करने आया हूँ। मुयान हैरान होते हुए सोचता है, ये तो मेरे पिछले लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ था। क्या ये इसलिए हो रहा है कि मेरे पिता ने मुझे नहीं पीटा? ये तो अजीब है। डेमन सेक्ट को 6 क्लैन मिलकर चलाते हैं और हमारे और ब्लड ड्रैगन्स क्लैन में कुछ जमती नहीं है। मुयान ने कहा कि तुम्हें पता नहीं कि सेक्ट में आपस में लड़ाई करने का मना है? तो माउल ने बोला, इस बार एक एक्सपेंशन है। मुयान बोला, कैसा एक्सपेंशन है? क्या ये सेक्ट लीडर से रिलेटेड है? जो सुनकर माउल कहता है, हाँ, ये सेक्ट लीडर से रिलेटेड है। अगर मैं तुमसे इस डुएल में हार गया तो मैं अपना नाम सेक्ट लीडर के रिंग सेरेमनी से हटा दूंगा। मुयान को याद आता है कि माउल के छोटे भाई भी इस रिंग सेरेमनी में भाग लेने वाला है। मुयान उसे चिढ़ाते हुए कहता है, तो ऐसी बात है, मुझे लगता है तुम्हारे भाई को इस सेरेमनी में जीतने के लिए कोई चांस चाहिए और उसने तुम्हें यहाँ पे भेजा है ताकि उसके ओपोनेंट को तुम पहले ही इस सेरेमनी से हटा दो। जो सुनकर माउल को गुस्सा आ जाता है। तो मुयान कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि इस कारण से हमारे इस छोटी सी लड़ाई को दो सेक्ट का बड़ा लड़ाई हो जा सकता है? क्या तुम यही चाहते हो? जो सुनकर माउल गुस्से में आ जाता है और वो कहता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, और अपना शॉट को निकालते हुए मुयान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जो देख कर के चैन भी अपने शॉट को पकड़ लेता है और माउल को रोकने के लिए उसके तरफ भागने लगता है। जो देख कर के मुयान चैन को रोक देता है और कहता है, इस पर तुम मत आओ, इसको मैं ही देख लूँगा। और मन ही मन सोचता है, इस बार इस कार्नेटेड होने के बाद मैं पहली बार अपने ताकत को ट्राई करने जा रहा हूँ, जो कि है अवेकिंग ऑफ द सेंसेस, जो कि मैं अपने फर्स्ट लाइफ में इस्तेमाल किया था, जिसके कारण मैं बहुत बड़ा नाम किया था। जो देखकर चैन घबरा गया और बोला, आप तो मार्शल आर्ट का भी नहीं जानते, तो फिर आप माल को कैसे रोकोगे? जो सुनकर मुयान मन ही मन सोचता है, भले ही ये स्किल ब्लड सेक्ट के लीडर को हराने की काबिल नहीं है, लेकिन इस जैसे को तो आसानी से मैं रोक दूंगा। और वह माउल के शॉट को 2 उंगली से रोक लेता है। जो देखकर के चैन भी हैरान हो जा गया और सोचने लगा कि ये कैसे हो सकता है, ये तो सिर्फ 2 उंगली से उसके शॉट को रोक दिया। तभी मुयान उसके शॉट को रोकते हुए उस पर एक जोर का किक मारता है, जिससे वो एक ही किक में बेहोश हो जाता है। जो देख करके चैन घबरा जाता है और सोचता है, इन्हें तो मार्शल आर्ट का कुछ भी नहीं आता, फिर भी इसने इस तरीके का परफेक्ट अटैक किया है, जिससे एक ही शॉट में वो बंदा ढेर हो गया है। मुयान ने अपने गार्डों को बुलाया और कहा कि इसे कहीं पे छुपा दो और इसे बंद करके रखना, ताकि ये होश में आने के बाद इधर उधर जाकर इस लड़ाई के बात को फैला ना दे। अगर किसी को पता चल गया कि मैंने इसे हराया है तो सभी चौंक जाएंगे और मेरे पीछे पड़ जाएंगे, और मैं ये सब नहीं होने दे सकता हूँ। और सीन शिफ्ट होता है मुयान और चैन पे, जो कि अपने क्लैन में वापस लौट गया था, जहाँ पर उसका स्वागत किया गया है। वहीं पे हेड स्टूडेंट ने पूछा कि आपका जर्नी कैसा था? मुयान मुस्कुराते हुए कहा कि सीधे कहना कुछ ठीक नहीं होगा, तुम्हें तो पता ही है, और कहा कि मेरे लिए एक ट्रेनिंग रूम बुक करो ताकि मैं वहाँ पे ट्रेनिंग कर सकता हूँ। जो सुनकर स्टुअर्ट चौंक गया और मन ही मन सोचने लगा, क्या ये सच बोल रहा है? साथ ही साथ उसके क्लैन के सही बंदे चौंकने लगा। जो देख कर के चैन कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, और वो वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। और वो एक्स्ट्रोवर्ट से कहता है कि मुझे लाइब्रेरी से कुछ खास टेक्निक चाहिए, जो कि आप मुझे दिला दो। और वो उन टेक्निक्स के नाम बताने लगता है। तभी उसे याद आता है पिछले लाइफ की बातें, जब उसके मास्टर ने उसे कहा था कि अगर तुम इन टेक्निक्स को अच्छी तरह से मास्टर कर लेते हो तो तुम एक अनब्रेकेबल बन जाओगे। तब मुयान ने कहा था कि ये तो ओरिजिनल भी नहीं है, उसका तो यह सिर्फ एक कॉपी है।
तो मास्टर ने कहा कि ये टेक्निक्स कभी नहीं चमक पाया क्योंकि इस पर कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। प्रेजेंट में मुयान सोचता है ये टेक्निक्स अभी बची हुई है, लेकिन 4 साल बाद यहाँ पे आग लगने के कारण ये टेक्निक सभी के सभी नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जिन क्लेन का फाइटिंग स्किल किक और पंचेस में आधारित है, जो कि मुझे इस पर सूट नहीं हो सकता है, लेकिन मेरे पास नेचुरल टैलेंट है जो कि मुझे खास बनाता है और मैं इस टेक्निक्स को अपने क्यूआई के साथ मिलाकर और भी ताकतवर बना दूंगा। तभी वो उदास हो जाता है और मन ही मन सोचता है यूरा की बातें। वह सोचता है कि यूरा ने कहा था कि उसे सेड्यूस करना और उसको अपने वाइफ बनाने का, लेकिन वह यह अभी नहीं कर सकता क्योंकि वह अभी कमज़ोर है। लेकिन मुझे सिर्फ 5 सालों का समय चाहिए, जहां पर मैं 5 सालों तक सर्कुलेशन में जाकर 5 सालों तक हार्ड ट्रेनिंग करूंगा और सबसे ताकतवर बनने का कोशिश करूंगा। 5 सालों के बाद मैं जब ताकतवर बन जाऊंगा तो इस हेवन डाइवरिंग सेक्ट को बर्बाद करके रख दूंगा, ताकि यूरा को फ्यूचर में सेक्ट लीडर बनने पर उसका कोई प्रॉब्लम ना हो। और सीन शिफ्ट होता है 2 दिनों के बाद, जहां पर मुयान और चैन को दिखाया जाता है। जहां चैन को मुयान पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि वह कुछ धीरे धीरे चल रहा था, जबकि उसे सेक्ट लीडर के पास पहुंचने में देरी हो रहा था। तो मुयान बोला, मुझे तो कंपटीशन में आखिर में ही आना है, तो इसका इतना जल्दी करने का क्या ज़रूरत है। थोड़ी ही देर में ये दोनों क्लेन लीडर के गेट में पहुंच जाता है, जहां पे खड़े गार्ड उन दोनों को देखकर बहुत ही गुस्सा करने लगता है। जो देखकर चैन कहता है, लगता है हमारी सामत आ जाएगी, आज हम दोनों बहुत लेट हो गए हैं। जो देखकर मुयान कहता है कि तुम्हें इसकी डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई गड़बड़ होता है तो मैं ही उसे संभालूंगा। तभी मुयान को याद आता है कि पिछले लाइफ में जब उसने इस कंपटीशन को हार गया था तो उसके फादर ने उसे 1 साल तक जेल में बंद रख दिया था और कठोर पनिशमेंट दिया था। तभी कोई हवा में उड़ता हुआ उनके सामने आकर गिरता है, तो देख कर के मुयान हंसने लगता है और बोलता है कि यह तो स्वागत करने का बहुत अच्छा तरीका है। चैन बोला, लगता है किसी ने आज इसे जमकर पिटाई की है। जब वह ध्यान से उस बंदे को देखता है तो पता चलता है कि ये तो माउल का छोटा भाई मायून है। तभी यूरा की आवाज़ आती है, क्या तुम्हें अभी भी ताकत है कि तुम मुझसे लड़ाई कर सको। तभी माउल एटीट्यूड में खड़ा होता है और यूरा से कहता है कि हाँ, मैं अभी भी तुमसे लड़ सकता हूँ। तभी मुयान की नज़र यूरा पे पड़ती है, जिसे देख कर के वो खो जाता है और धीमी आवाज़ में कहता है कि लगता है आज मुझे कुछ और देरी से यहाँ पर आना चाहिए था। और इसी के साथ आज का एपिसोड एंड करते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। गुड बाय।